ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो ओवज्झायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। यदि वर्तमान में कहीं अध्यात्म है तो वह इस समयसार ग्रंथ की आत्मख्याति टीका में है। ऐसी टीका की प्रशंसा विद्वानों ने की है। ये समयसार ग्रंथ, उसकी आत्मख्याति टीका, वह तो महत्वपूर्ण और अध्यात्म को पुष्ट करने वाली है ही, लेकिन साथ में जो जयसेनाचार्य देव की टीका है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और उसके अंदर अनेक स्थानों पर ऐसे विषय और विस्तार आया है कि जो आगम भाषा से अपने अध्यात्म को पुष्ट करता है, जिससे हमारा निर्णय और अधिक मजबूत होता है। 320 गाथा की अपनी चर्चा चल रही है। कल के प्रवचन में पूज्य गुरुदेव श्री ने द्रव्य संग्रह ग्रंथ के आधार से जो शुद्धात्माभिमुख परिणाम है, शुद्धोपयोग है, उसको द्रव्य संग्रह ग्रंथ में 65 नामों से, 56वीं गाथा में 65 नामों से, 65 विशेषणों से उसकी महिमा वहाँ बताई है कि जो परिणति अपने स्वभाव का आश्रय लेती है उसी परिणति में धर्म प्रकट होता है, वही मोक्ष मार्ग है, वही परम ब्रह्म स्वरूप है, वही परम ज्ञान स्वरूप है, वही परम स्वाध्याय है ना। इस प्रकार से उसमें वही परम समाधि है, ऐसे शब्द है, वही परम समाधि है। और उसमें गुरुदेव ने खुलासा भी किया कि समाधि शब्द सुनते ही ऐसा ख्याल में आता है कि जो ये साधु लोग समाधि लगाते हैं, तो गुरुदेव ने कहा बाबा लोग जो समाधि लगाते हैं उस समाधि की बात नहीं है, ये तो स्वरूप में स्थिरता होती है, वास्तव में तभी समाधि संभव है। स्वरूप स्थिरता के बिना समाधि होती ही नहीं है। इससे मुझे एक बिंदु ख्याल में आया था कि अंत समय में ऐसा विचार करते हैं कि किसी का अंत समय आया हो तो उसको समाधि मरण करना चाहिए, है ना। तो समाधि मरण करना चाहिए तो क्या विचार करते हैं उसमें कि क्रम क्रम से भोजन छोड़ देना, फिर पानी छोड़ देना इत्यादि, तो उससे समाधि मरण होता है। तो ज्ञानी कहते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता नहीं है, जब तक शुद्ध भाव नहीं है, तब तक वो समाधि होगी कैसे, और समाधि मरण होगा कैसे। समाधि मरण तो तब संभव है कि जब उसने समस्त परद्रव्य का और परभाव का त्याग करके उससे अपने उपयोग को हटा करके और अपने स्वभाव में स्थिर हो, तो उस जीव को समाधि संभव है। मतलब आप समझे कि अज्ञानी जीव के तो समाधि होती ही नहीं। वो समझता है ऐसा, वो मानता है कि मैंने अमुक खाने पीने की वस्तुओं का त्याग कर दिया तो समाधि हो गई। वो वास्तव में कोई समाधि नहीं। समाधि तो अपने स्वरूप में समाये तो समाधि है।
राग द्वेष भाव विकारों का कर्तृत्वपना छोड़े तो समाधि है, एक समय की पर्याय का कर्तृत्व छोड़े तो समाधि है, और कर्ता भोक्तापना अपने माथे पे लादे रहे, अशुद्ध भाव का नहीं तो शुद्ध भाव का करता हूँ, ऐसा विचार करता रहे तो कहते उस जीव को समाधि होती नहीं है। ये तो जो समाधि है, समाधि का बस एक ही अर्थ है जिनागम में, एक ही अर्थ है। क्या अर्थ है? अपने स्वरूप में स्थिरता को प्राप्त करना, बस वही समाधि है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे बोल थे, सबका विस्तार तो हम नहीं कर रहे हैं। वही परम आनंद है, वही नित्य आनंद है। परम आनंद में भी देखो एक बात कही थी गुरुदेव ने कि वही परम आनंद है। तो जो जीव अपने स्वभाव में लीन होता है उसको वो धर्म आनंद रूप होता है। वो परिणति प्रकट हुई ना, तो वो आनंद रूप परिणति है। अब इस आनंद रूप परिणति को ना पहचाने और ऐसा कहे कि मोक्ष मार्ग में बहुत कष्ट होता है, मोक्ष मार्ग है वो बहुत कष्टकारी है, मुनिचर्या है वो बहुत कष्टकारी है। तो मुनिचर्या कष्टकारी किसको लगती है? कि जिसको अपने स्वभाव की प्राप्ति नहीं हुई उसको। ये तो धर्म का मार्ग है ना, ये तो मोक्ष का मार्ग है, ये संवर निर्जरा रूप मार्ग है, तो ये कष्टकारी कैसे हो सकता है? अगर संवर के और निर्जरा के मार्ग को कष्टकारी मानेगा तो ये तो वास्तव में उसकी संवर निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। फिर मोक्ष में कैसे जाएगा? क्योंकि वो क्या है, बाहर से, बाहर की शरीर की प्रवृत्ति से धर्म के मार्ग को नापता है। तो उसको क्या लगता है कि एक बार दिन में भोजन करना, या बिना चप्पल के गरम सड़क पे चलना, या जंतु रहित शोध करके भूमि देख करके शयन आदि, वो भी बहुत अल्पकाल के लिए करना, तो ये सब कितना कठिन है। ऐसा भी कह देते हैं कभी कभी कि बातें तो बहुत करते हो, एक बार करके तो देखो, एक बार करोगे तो पता चलेगा कि क्या होता है। तो आप हमें बताओ, आपको पता चल रहा है? आपको ये धर्म का मार्ग जो है वो कष्टकारी लग रहा है? हमने तो उन सारे मुनिराजों के बारे में प्रथमान योग में पढ़ा है कि जिनका पैर स्यालिनी खा रही हो तो भी उनका विकल्प टूट के बाहर नहीं आता, जिनके सिर पे गरम सिगड़ी रखी हुई हो तो भी वो अपने स्वरूप से च्युत नहीं होते, प्रचुर आनंद में डूबे रहते हैं। तो वो क्यों डूबे रहते हैं प्रचुर आनंद में? बहुत अच्छा गुरुदेव के प्रवचन में एक बार आया कि जैसे छोटा बालक हो, वो माँ के साथ जा रहा हो सड़क पे से, और सामने से कुत्ता आ जाए, समझे? तो वो क्या करता है बालक? वो माँ के पल्लू में छिप जाता है, माँ के पीछे, माँ की सुरक्षा में आ जाता है। वो कुत्ता है ना, तो अपनी माँ के पास छुप जाता है। ऐसे ही जो मुनिराज होते हैं, वो उपसर्ग होता है तो वो अपनी आत्मा में समा जाते हैं। वो उस उपसर्ग से बचने का प्रयास नहीं करते, वो वहाँ से भागने का प्रयास नहीं करते, और उसको कष्टकारी मान के दुखी भी नहीं होते। अगर उस आए हुए प्रतिकूल संयोग में, अगर उपसर्ग में, अगर वो अपने आप को दुखी जान करके आकुलित हों, वो तो नवीन कर्म बंद होता चला जाएगा ना। फिर निर्जरा कैसे होगी? उदार रौद्र परिणाम होंगे उनके। वो तो उनको ये भेद विज्ञान प्रकट हो गया है कि अपना स्वरूप है वो सुख का कारण है, और ये शरीर जो है वो पड़ोसी है, और इस शरीर में जो कुछ हो रहा है वो मेरे घर में नहीं हो रहा है। तो शरीर में उस प्रतिकूलता का वेदन होने पर भी उपयोग अपने आनंद सरोवर से हट करके और उसमें जाता नहीं है, उनका उपयोग उस उपसर्ग में जाता नहीं है। इसीलिए उनको उपसर्ग विजेता कहा जाता है। दो शब्द सुनते हम कभी कभी, तो कहते हैं उपसर्ग सहन करते हैं मुनिराज, और एक आधे उपसर्ग विजय करते हैं, सहन नहीं करते। सहन मतलब अपने आप को दुखी मान करके सहन नहीं करते, वो तो उपसर्ग विजेता है। तो वो समाधि वो सच्ची समाधि है, और वो समाधि वो उसके ही संभव है कि जिसने अपने स्वरूप की स्थिरता को प्रकट किया।
जिसको आत्मा की खबर नहीं, जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्रकटता नहीं, उसको समाधि नहीं होती है। उसको रोग आदि हो जाए तो कदाचित धर्म बुद्धि से उसके मंद कषाय तो प्रवर्त सकती है, मंद कषाय हो सकती है कि भाई पूर्व कर्म का उदय है, उस कर्म के उदय से ये असाता वेदनी कर्म आन पड़ा है और उसकी वजह से ये रोगादिक है, वो उसमें तीव्र कषायादिक ना करे, इतना तो संभव है। लेकिन वो उसको समाधि नहीं कहेंगे। समाधि तो तब कहलाएगी कि अपने वो वहां से उपयोग छूटे और अपने स्वरूप में आए, तो वो समाधि है ना। तो वही परम समाधि है, वही परम आनंद है, वही नित्य आनंद है, वही सदानंद है, वही शुद्धात्मा पदार्थ के पठन रूप धारक है, वही परम स्वाध्याय है। देखिए कितने शब्द यहाँ पे, कितने विशेषण सुंदर सुंदर दिए हैं। वही परम योग है, योग की चर्चा आई, अपने स्वरूप में समा जाना वही परम योग है। तो वहाँ गुरुदेव ने याद किया कि योग लोग करते हैं तो योग का स्वरूप नहीं समझते, और योग में ऐसा समझते हैं कि शून्य हो जाए तो उसको योग कहते हैं, है ना। ऐसी बात है, किसी का नाम भी लिया था, वो समझते हैं कि ऐसे शून्य हो जाए उसका नाम योग है। योग में ऐसा ध्यान लगाओ कि शून्यता हो जाए। तो किसकी शून्यता हो जाए? विकल्पों की शून्यता होवे तो परम योग है। और विकल्प की शून्यता कैसे होगी? विकल्प की शून्यता कैसे होगी? वो मैंने बताया भी था, और किसी ने बाद में मुझसे कहा भी कि पंडित जी जैसे ही ध्यान लगाने बैठते हैं, जैसे ही आंख बंद करते हैं तो विकल्प और तेजी से दौड़ने लगते हैं। खुली आंख में नहीं दौड़ते इतनी तेज, लेकिन आंख बंद करके बैठते हैं तो और विचार और अधिक अधिक अनेक अनेक प्रकार के विचार और विकल्प आते हैं। तो उसको कैसे रोका जाए? कि देखो तुम परिणाम को रोकने का विचार करोगे तो नहीं रुकेंगे, लेकिन अपने स्वरूप में उतर जाओगे तो वो परिणाम रुक जाएंगे। वो जो विकल्प चल रहे हैं, विकल्प का जाल चल रहा है, वो तुम अपने स्वरूप के अलावा और कुछ भी विचार करो, वो विकल्प दौड़ते ही रहेंगे। पंच परमेष्ठी का विचार करोगे तो उस तरफ दौड़ेंगे, और नहीं तो अशुभ भावों की तरफ दौड़ेंगे, 5 इंद्रियों के विषय भोग की तरफ दौड़ेंगे, रिश्तेदारी नातेदारी याद आएगी, व्यापार याद आएगा, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा विकल्प में। क्यों? वो योग नहीं है। वो सांस रोक लेना वो कोई योग नहीं है। शरीर की कोई विशेष आकृति बना लेना वो योग नहीं है। योग क्या है? अपने यहाँ तो सहयोग और अयोग केवली की चर्चा आती है। तो योग जहाँ तक है, वो योग किसको कहा है? मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में होने वाला स्पंदन, उसका नाम योग है ना। तो जहाँ मन की भी प्रवृत्ति चल रही है, मन और वचन को कदाचित तुमने शांत कर लिया, काय और वचन को शांत कर लिया, और अगर मन की प्रवृत्ति भी चल रही है तो उससे आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता रहता है। उसको योग देखो, योग तो शब्द बोलते हैं, वास्तव में तो योग सहित रहना है कि योग से रहित होना है। हिसाब हम योग करते हैं तो योग चाहते हो कि योग का अभाव चाहते हो? योग करके योग का अभाव चाहते हो? योग करते हैं, और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि जो सिद्ध परमात्मा होते हैं, 13वें गुणस्थान का नाम सयोग केवली और 14वें गुणस्थान का नाम अयोग केवली। योग का अभाव हो गया, तो योग का अभाव करना है कि योग को प्रकट करना है? यही नहीं पता। योग के शिविर में जाते हैं, योग की कक्षाओं में जाते हैं, योग प्रकट करना कि योग का अभाव करना? योग का अभाव करना है ना। वो जो परिस्पंदन हो रहा है, उस परिस्पंदन के कारण से कर्म के प्रकृति और प्रदेश बंधते हैं, योग से छूटते नहीं हैं, योग से कर्म बंधते हैं। अब ये स्वरूपी ख्याल में नहीं, कभी विचार ही नहीं किया ऐसा। उसको ऐसा लगता है कि ऐसा शांत होकर ऐसा बैठ जाता हूँ तो योग हो जाता है। ऐसे योग नहीं होता है। योग कब होगा? स्वरूप की स्थिरता आएगी। तो स्थिरता आएगी
तो वो बाहर में वो जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन चल रहा है वो रुकेगा। वो रुकेगा तो कर्म का आश्रव बंद रुकेगा, और नहीं तो तुम कैसे भी आंख बंद करके कैसा भी योग कर लो, कर्म बनता रहेगा। वास्तव में सच्चा योग, व्यवहारिक भाषा में भी जिसको योग कहें, योग का मतलब वास्तव में तो स्थिरता, सामान्य अर्थ जो चलता है ना लोक भाषा में, वो स्थिरता है। तो वो स्थिरता किसकी? ये ध्येय स्वरूप वस्तु ख्याल में नहीं हो तो फिर स्थिरता किसकी करेगा? ध्यान किसका लगाएगा? आंख बंद करेगा तो उसको अंदर में क्या देखना है उसको यही नहीं पता। कोई कहता है कि साहब हमको अंदर आंख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखता है, अंधेरा दिखता है। और कोई ऐसा अभ्यासी जीव होता है, तत्पर जीव होता है, पुरुषार्थ वाला जीव होता है, तो वो ऐसा कहता है आंख बंद करते हैं तो अंदर में हमको प्रकाश प्रकाश दिखाई देता है। तो प्रकाश, कोई ऐसा भ्रम भी डाल देते हैं कि अंदर में प्रकाश प्रकाश दिखाई दिया मतलब आत्मा का अनुभव हो गया। ऐसी ऐसी मान्यताएं चलती हैं। अब शास्त्र तो कहते हैं कि प्रकाश और अंधकार दोनों ही पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, और आत्मा तो अरूपी है। आत्मा की अनुभूति होती है तो प्रकाश जैसा कुछ अंदर लाइट जलती है कि नहीं जलती? प्रकाश होता है कि नहीं होता? साहब जिनवाणी में तो कहते हैं चैतन्य प्रकाश, ज्ञान प्रकाश। ये तो उपमा है प्रकाश से भाई, वो आत्मा कोई प्रकाश रूप नहीं है। ये जो प्रकाश है सूर्य का प्रकाश, ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। और अंधेरा हो जाता है रात में, वो भी पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। तो बोला आत्मा कैसा दिखता है? अंधेरे रूप के उजाले रूप के, चाहे अंधेरा दिखे चाहे उजाला दिखे, मतलब आत्मा तो नहीं दिख रहा वहां, आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि वो उसका रूप ही नहीं। अब उसका रूप क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो पहचानते नहीं। और योग करे, ध्यान करे, तो ध्यान करे किसका? तो इसीलिए पहले तो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसका स्वरूप क्या है कि वो बंध और मोक्ष के कारण और परिणाम से भिन्न है। वो शुभाशुभ कर्म का कर्ता नहीं है, वो सविपाक अविपाक निर्जरा का कर्ता नहीं है, मात्र जानने वाला है, सकाम काम निर्जरा को जानने वाला है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से भिन्न है। ऐसे अपने स्वरूप का पहले स्पष्ट निर्णय हो तो उसको, उस रूप जब उसकी भावना प्रकट हो, उसको स्थिरता प्रकट हो, उसकी पर्याय पांच इंद्रिय विषयों से, बाह्य विषयों से हट करके अपने स्वभाव में आए, उसका नाम स्थिरता है, उसका नाम योग है। और वो उसी से इसको कर्म की निर्जरा होकर के और मोक्ष प्रकट होगा, और दूसरा कोई उपाय मोक्ष प्रकट करने का नहीं। फिर गुरुदेव ने कहा वही परम भूतार्थ है, वही परमार्थ है, वही समय सार है। देखो यहाँ भी समय सार शब्द आया, वही समय सार है। तो कहते हैं वहाँ गुरुदेव ने खुलासा किया, ये समय सार है, त्रिकाल को समय सार कहते हैं, लेकिन पर्याय को कारण समय सार कहते हैं, मोक्ष मार्ग को और पूर्ण को कार्य समय सार कहते हैं। यहाँ पर वही समय सार है। यहाँ देखो परिणति को समय सार कहा कि जो मोक्ष की परिणति है वो कार्य है, वो कार्य है। और जो औपशमिक, छायोपशमिक और छायिक जो शुद्धात्माभिमुख परिणाम प्रकट हुआ वो कारण है। समझ में आया? अपेक्षा समझना है। कारण कौन है? कि वो जो शुद्धता प्रकट हुई, और उसका फल क्या है? वो पूर्ण शुद्धता जो प्रकट होगी वो, तो उसको यहाँ पर समय सार का नाम दे दिया। क्यों? उस स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई, समय सार के आश्रय से प्रकट हुई जो परिणति है वो भी समय सार है। और वो जो परिणति प्रकट हुई उसका कारण वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा समय सार नहीं है, ऐसी अपेक्षा है यहाँ पे। है मार्ग को कारण कहा है, पर्याय को कारण समय सार कहते हैं। देखो अभी तक जब भी कारण समय सार की बात सुनी है, नियम की बात सुनी, कारण नियम और कार्य नियम, तो वहां पे ध्रुव को कहते हैं कारण और परिणति को कहते हैं कार्य।
लेकिन यहाँ पे अपने भगवान आत्मा को सर्व उपाधियों से रहित बताना है ना, तो सर्व उपाधियों से रहित बताया, तो मोक्ष की भी जो उपाधि है उससे भी वो रहित है, उसका भी वो कारण नहीं है। अब ऐसा खुलासा, ऐसी सूक्ष्मता वो गुरुदेव के प्रवचन में मिल सकती है, और तो कहीं ये ऐसा ख्याल में आवे ऐसा है नहीं। हाँ, बंध मोक्ष का कारण नहीं, वही अध्यात्म सार है, वही समता आदि निश्चय के षडावश्यक हैं। अब देखो बहुत अच्छे शब्द आए, वही परम शरण, परम उत्तम और परम मंगल है। चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोगोत्तमा, चत्तारी शरणम पवज्जामि, तो ये किसको नमस्कार करते हो? पंच परमेष्टि को नमस्कार करते हो ना, तो पंच परमेष्टि की दशा है वो प्रकट कैसे हुई? कि पहले अपने आत्मा का अनुभव करे और आंशिक शुद्धता प्रकट हो, वही तो आगे बढ़कर के पूर्ण शुद्धता होती है। तो कह रहे हैं वो जो शुद्धता प्रकट हुई है वही मंगल है, वही उत्तम है और वही शरण है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके अंदर में गुरुदेव ने विशेषण बताए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। द्रव्य संग्रह ग्रंथ के अंदर भी आ गए और गुरुदेव ने उसका स्वरूप भी बता दिया। अब वापस से मैं 320 गाथा के प्रकरण में आ रहा हूँ, जो आज विषय चला है। अंतिम पंक्ति हमने जो पढ़ी थी वो मैं पढ़ देता हूँ एक बार। वहाँ जब कालादि लब्धि के वश, दूसरा जो पैराग्राफ चल रहा था, वहाँ जब कालादि लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है, तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय से परिणमता है। वह परिणमन आगम भाषा से औपशमिक, छायोपशमिक तथा क्षायिक ऐसे भावत्रय रूप कहा जाता है, और अध्यात्म भाषा से शुद्धात्माभिमुख परिणाम, शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञा पाता है। इतनी चर्चा अपनी हो चुकी। अब उसके आगे का प्रकरण आज के प्रवचन में चला। वह पर्याय कौन सी पर्याय? कौन सी पर्याय? कि जिसकी अभी ऊपर बात करी ना, कि वो जो शुद्धात्माभिमुख परिणाम है, वह जो पर्याय है, वह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण शुद्धात्म द्रव्य से कदाचित कथनचित भिन्न है। क्या कहा? सिद्ध क्या करना है वो याद रही मूल बात। 320 गाथा का मूल क्या है? कि भगवान आत्मा बंध और मोक्ष का अकारक है, कर्ता उसका नहीं है। तो अब जो परिणति से, जिस भावना से मोक्ष प्रकट होने वाला है, वो भावना वो मेरे त्रिकाल स्वभाव से भिन्न है कि अभिन्न, ये बता रहे हैं। क्योंकि यदि वो अभिन्न होगी तो वो जो वस्तु है वो उस भाव की कर्ता हो जाएगी। अभिन्न होगी यदि वो परिणति, तो फिर मोक्ष का कर्ता जीव हो जाएगा ना, बंध का कर्ता अशुद्ध अवस्था में बंध का कर्ता हो जाएगा और शुद्ध अवस्था में मोक्ष का कर्ता हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि वो जो भावना प्रकट हुई, वो जो पर्याय प्रकट हुई, कौन सी पर्याय? भूल नहीं जाना। औपशमिक भाव रूप, छायोशमिक भाव रूप, क्षायिक भाव रूप, जिसके अंदर में अपने शुद्धात्माभिमुख परिणाम हैं, वो शुद्धात्माभिमुख परिणाम वो शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण रूप शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। क्या कहा? कथनचित भिन्न है। शुद्ध अवस्था है, विकार का अभाव हुआ है, विकार के अभाव से प्रकट होने वाली है, वो इसीलिए उसको किसी अपेक्षा से वो जीव की ही पर्याय है ऐसा कहा जाता है, जीव उससे अभिन्न है ऐसा कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आचार्य देव कहते हैं कि वो जो परिणाम है वो आत्मा से सर्वथा अभिन्न नहीं है, वो आत्मा से कथनचित भिन्न है। कोई कहेगा कि सर्वथा भिन्न कह दें
तो क्या दिक्कत है कि सर्वथा भिन्न कहेंगे तो क्या होगा, तो मोक्ष प्रकट नहीं होगा। सर्वथा भिन्न कहेंगे तो मोक्ष प्रकट नहीं होगा, और सर्वथा अभिन्न कहेंगे तो क्या दोष आएगा वो भी बताएंगे। पहले ये समझो कि वो जो परिणाम है वो आत्मा से कथनचित भिन्न है। देखो मैं यहाँ से ना हाँ कहाँ गया इधर, हाँ देखिए मैं यहाँ प्रकरण पढ़ रहा हूँ, ये गुरुदेव के शब्द पढ़ रहा हूँ। सुनो सुनो, यहाँ शब्द आया एक, यह पर्याय, क्या पर्याय, जो आत्मा में शुद्ध भाव की पर्याय प्रकट हुई, शुद्ध उपयोग की, जो मोक्ष का मार्ग, जो पर्याय मोक्ष का कारण है, मोक्ष पूर्ण आनंद सिद्ध पद उसका वो पर्याय कारण है, वह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण वाला जो शुद्ध द्रव्य, शुद्ध आत्म द्रव्य त्रिकाली। समझ में आया? धीरे से समझे तो समझ में आए, लेकिन यह मूल बात है, अलौकिक बात है, जैन दर्शन का मक्खन है ये, गुरुदेव का मक्खन है। ये जो तेरी चीज, जो शुद्ध पारिणामिक स्वभाव भाव, ऐसा शुद्धात्म द्रव्य, शुद्ध वस्तु, उससे वह पर्याय मोक्ष के मार्ग की पर्याय, जो सुबह 65 बोलों में जिसकी चर्चा की थी, वो पर्याय शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। समझ में आया? शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव ने एक विशेष अपेक्षा खोली। अपन जो अपेक्षा पहले समझ रहे थे, जिसका विचार कर रहे थे कि प्रमाण से देखने पर वो द्रव्य और पर्याय अभिन्न हैं, और शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से देखने पर वो वस्तु उस पर्याय से भिन्न है। अपन ने अभी इसकी चर्चा की थी। अब यहाँ पे एक नई अपेक्षा गुरुदेव ने खोली, वो अपेक्षा पढ़ने के लिए मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। एक अपेक्षा उसमें यह है कि वर्तमान परिणाम जो उत्पन्न होता है वह वहाँ सतरूप अस्तित्व है। हाँ, तो द्रव्य के साथ व्यवहार से अभिन्न है, ऐसा यहाँ सिद्ध करना है। समझ में आया? निश्चय से भिन्न है। देखो यहाँ पर आ रहा है, वह पर्याय स्वयं व्यवहार है। मोक्ष मार्ग की पर्याय जो है वह व्यवहार है। वो तो व्यवहार द्रव्य के साथ एक अपेक्षा से अभिन्न है और निश्चय की अपेक्षा से भिन्न है। कहो समझ में आया? वस्तु है ऐसे तो परिणाम मात्र व्यवहार है, ऐसा सिद्धांत में आता है। परिणाम मात्र व्यवहार और ध्रुव निश्चय। समझ में आया? व्यवहारो अभूयत्थो, ऐसा आया है कि व्यवहार नाम पर्याय। देखो नाम शब्द जब गुरुदेव बोलते हैं, मैंने पहले भी बताया था, नाम का अर्थ है मतलब। नाम का अर्थ क्या है? मतलब। ऐसा आया है ना, व्यवहार मतलब पर्याय, अभूतार्थ, वहाँ तो ऐसा कहा है। पर्याय अर्थात मोक्ष के मार्ग की पर्याय, यह भी असत्यार्थ है। क्या कह रहे? मोक्ष के मार्ग की पर्याय, यह भी असत्यार्थ है। क्यों असत्यार्थ है? क्योंकि मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा सत्यार्थ है। जब त्रिकाली ध्रुव को सत्यार्थ कहा तो एक समय की परिणति को असत्यार्थ कहा। फिर चाहे उसमें विकारी भाव हो या अविकारी भाव हो, चाहे उसमें शुद्धता हो चाहे उसमें अशुद्धता हो, त्रिकाली ध्रुव वस्तु की अपेक्षा से वो जो परिणति है वो परिणति आत्मा से भिन्न है, वो व्यवहार है, वो असत्यार्थ है। यहाँ मोक्ष की पर्याय को असत्यार्थ कहा है। अभी अपन शुरू में पढ़कर आए हैं तो मोक्ष की पर्याय को वहाँ पर
हाँ ठीक बात है। देखिए क्या प्रश्न है, रिकॉर्ड हो रहा है ना इसलिए मैं माइक पे बोल देता हूँ कि क्या प्रश्न किया है कि भैया अभी तो आपने पहले उस शुद्ध पर्याय को कारण समय सार तक कह दिया उसकी महिमा करते हुए कि वो कारण समय सार है, और अब आप कहते हो कि वो जो मोक्ष की पर्याय है वो असत्यार्थ है। तो ये तो परस्पर विरोधी जैसा भाषित होता है, एक तरफ कारण समय सार जैसी महिमा और एक तरफ उसको असत्यार्थ कहना। तो कारण समय सार कहा, उसका तर्क बताया गुरुदेव ने कि कारण समय सार इसलिए कहा क्योंकि जो मोक्ष रूप पूर्ण परिणति प्रकट होती है, जो कार्य प्रकट होता है, उसका कारण कौन, कि उसका कारण वो औपसमिक क्षायिक भाव, वो शुद्धात्माभिमुख परिणाम जो प्रकट हुआ ना चतुर्थ गुण स्थान में, तो वो कारण, और जो शुद्ध परिणति पूर्ण प्रकट हुई वो उसका कार्य। कार्य मोक्ष की पर्याय को कारण समय सार कहा है और मोक्ष को कार्य समय सार। हाँ हाँ, मतलब मोक्ष की कारणभूत जो भावना है वो कारण समय सार। मोक्ष की पर्याय और मोक्ष अलग अलग थोड़ी है। मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग की पर्याय कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि मैं एक छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करता हूँ। दो कसाय चौकड़ी का श्रावक को अगर अवस्था में दो कसाय चौकड़ी की शुद्धता है, तो वो शुद्धता तीन चौकड़ी की उसमें कैसे वो कार्य समय सार हो जाएगी, कारण हो जाएगी। हाँ ठीक बात है, आपका प्रश्न सही है कि जो आंशिक शुद्धता है, उदाहरण के लिए पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो आंशिक शुद्धता प्रकट है, और फिर वो ही जीव आगे चल कर के दीक्षा धारण करे और छठे सातवें गुण स्थान में आया, तो अब उसके तीन कषाय चौकड़ी का अभाव प्रकट हुआ। तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की शुद्धता का कारण कैसे हो सकता है? वस्तु स्वरूप को अपने भगवान आत्मा को कारण कहें तो समझ में आता है, लेकिन दो कषाय चौकड़ी का अभाव वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव का कारण कैसे हो सकता है? ठीक, अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो यहाँ पे वो किस अपेक्षा से कथन कर रहे हैं वो अपने को समझना चाहिए। यहाँ पर जब पर्याय को कारण समय सार कहते हैं तो वहाँ पे पर्याय की स्वतंत्रता बताना है, पर्याय का सत बताना है कि पर्याय भी स्वयं सत है और वो अपनी स्वयं योग्यता से प्रकट होती है। तो पर्याय प्रकट हुई तो उसका कारण कौन, कि पर्याय स्वयं ही पर्याय का कारण है, द्रव्य उसकी उत्पत्ति का कारण नहीं है, ऐसा वहां बताना चाहते हैं। कारण समय सार मत कहिएगा, आपको ठीक है कि पर्याय इसलिए पर्याय से आगे पर्याय नहीं होगी, पर आप उसको कारण समय सार तो इसमें ऐसा आभास होता है कि वो जो पिछली पर्याय का उसका लक्ष्य लेकर नई पर्याय वो होती है। कारण समय सार लक्ष्य लेकर के नहीं होती है। देखिए कारण समय सार मत कहिए, उस दिन भी आपने ऐसी बात कही थी कि उसको अपन एडजस्ट कर दें भव्यत्व को, तो ये तो कोई मैं थोड़ी कह रहा हूँ। हाँ ये तो हाँ आचार्य देव ने कहा ना कि वो कारण समय सार रूप है, तो वहाँ पे भाव क्या, कि वहाँ पे भाव है त्रिकाली वस्तु को भिन्न बताना और एक समय की परिणति को भिन्न बताना। तो जो एक समय की परिणति है वो ही स्वयं ही अपना कारण है, और मैं जो वस्तु हूं मैं वहां पे कारण नहीं हूं, मैं अकारण हूं। मैं क्या हूं? मैं अकारण हूं, और पर्याय का कारण पर्याय है। ये अपेक्षा वहां पर है। पर्याय ही है तो फिर हम मोक्ष मार्ग की पर्याय को कारण समय सार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हाँ जी हाँ मार्ग पूर्वक प्राप्ति है, उस समय की योग्यता है, क्षणिक उपादान है, वही अपना स्वयं का कारण है, ये भाव वहां पर है। वहां पर पर्याय का लक्ष्य करके प्रकट हुई ऐसा भाव नहीं है। ये दो कषाय के चौकड़ी के अभाव वाली जो शुद्धता थी उसका लक्ष्य करा अगली पर्याय ने, तो उसमें तीन कषाय चौकड़ी का अभाव प्रकट हुआ, क्योंकि पर्याय का लक्ष्य लेगी कैसे? पर्याय तो जब तक नई आई तो पुरानी तो चली गई ना, तभी तो नई आई।
तो पुरानी 2 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली शुद्धता गई, उसकी पर्याय गई, तो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव वाली शुद्धता आई। तो वो पर्याय पूर्व पर्याय का लक्ष्य लेगी कैसे? वो तो पर्याय ही वहां पर है नहीं। तो ये वाला मुद्दा तो नहीं है, ये वाला बिंदु तो नहीं रहा कि पर्याय पर्याय का लक्ष्य करती है। तो फिर क्यों कहा ऐसा कि पर्याय स्वयं कारण समय सार है? क्यों कि वहां पर पर्याय की उत्पत्ति पर्याय की स्वयं की योग्यता से अपने स्व समय में अपने कारण से होती है, क्योंकि वो पर्याय भी सत्य है। कैसी है? वो सत्य है, और सत्य जो है वो अहेतुक होता है। देखो, हम अभ्यास करते हैं उसके अंदर एक हमारे मन में ऐसा अभिप्राय बन जाता है कि जो शुद्ध परिणति है वो आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, और ये ठीक भी है कि आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। सम्यक दर्शन आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, चारित्र आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, और मोक्ष आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। इसीलिए उपदेश भी ऐसा दिया जाता है कि अपने आत्मा का आश्रय करो, स्वभाव का अनुभव करो, स्वभाव में स्थिर हो। ये बात सही है, लेकिन अब स्वभाव कैसा है कि स्वभाव को अकारण परमात्मा कहते हैं, कारण परमात्मा भी कहते हैं और अकारण परमात्मा भी कहते हैं। तो दोनों की अपेक्षा ख्याल में आनी चाहिए ना, कि अकारण परमात्मा है तो वहां पे उसका ज्ञानानंद स्वभाव बताया कि वो तो बस ज्ञान स्वरूप ही है और किसी को करने वाला नहीं है। अपनी वही वाली बात वापस ध्यान करना कि ध्येय और कारण दोनों में फेर है, कि उस परिणति का आत्म वस्तु ध्येय तो बनती है, परंतु वह उसका कारण नहीं बनती। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो परिणति में जो कुछ परिणमन हो रहा है उसका कारण वो स्वयं है। तो जब परिणति को कारण समय सार कहते हैं तो वहां यह बताना चाहते हैं कि वो स्वयं ही कारण है और स्वयं ही कार्य है, और आत्मा उससे भिन्न अकारण रूप से विराजमान है। और फिर जो दूसरी अपेक्षा आई, दूसरी अपेक्षा क्या आई कि वो मोक्ष की जो परिणति प्रकट हुई वो असत्यार्थ है। अब ये उसकी कार्य की बात है, कारण की बात नहीं है। मोक्ष मार्ग कारण था और मोक्ष कार्य था, ठीक है। अब ये मोक्ष प्रकट हुआ तो कह रहे हैं वो मोक्ष जो प्रकट हुआ वो अपने स्वभाव की अपेक्षा से वो कैसा है कि वो असत्यार्थ है, और अपना स्वरूप है वो सत्यार्थ है। क्यों? क्योंकि वो एक समय की पर्याय है। जो मोक्ष प्रकट हुआ वो एक समय की पर्याय है, और मैं त्रिकाल हूं, तो मैं सत्यार्थ हूं, और वह जो परिणाम प्रकट हुआ वह असत्यार्थ है। अपेक्षा को समझना पड़ेगा, और जिस अपेक्षा से आचार्य देव ने कहा है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। कदाचित हमारी बुद्धि उससे मेल ना खाए तो अपनी बुद्धि में उस विषय को व्यवस्थित करना पड़ेगा, समझा? क्योंकि जो 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो वीतरागी मुनिराज प्रवर्तते हैं, जो अरहंत और सिद्ध परमात्मा का उपदेश हम तक पहुंचाते हैं, जिन्होंने प्रचुर स्वसंवेदन का अनुभव किया है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धनी हैं, तो उन्होंने यदि कोई बात कही है तो उसका कारण होता है, उसका प्रयोजन होता है, और हमें समझ में ना आए तो और अभ्यास करके उसको समझना चाहिए, बिठाना चाहिए कि वो कैसे उसका न्याय बैठता है। किसको? कारण पर्याय को कहा ना, कारण शुद्ध पर्याय का आश्रय लेने से कार्य शुद्ध पर्याय की प्राप्ति। तो वो कारण शुद्ध पर्याय को कारण मान लेंगे तो फिर वहां पे और नया नवीन भेद खड़ा कर रहे हो आप कि एक शुद्ध वस्तु, एक कारण शुद्ध पर्याय और एक मोक्ष की पर्याय। ऐसा हो गया ना। इतने भेद की यहाँ आवश्यकता नहीं है। अपन तो जो भेद है उसी को असत्यार्थ कह रहे हैं। कार्य समय सार को भी असत्यार्थ कहा अपने स्वभाव की अपेक्षा से। पहली बार मैंने हो सकता है हमारा उतना अभ्यास नहीं है, पर ये पहली बार के अपन पर्याय अपनी स्वतंत्र परिणमन से होती है। हाँ। इसलिए वो तो पर पिछली पर्याय को एक कारण समय सार तो एक अपना लक्ष्य है। त्रिकाली भगवान आत्मा मेरा कारण समय सार है और उसके लक्ष्य से कार्य समय सार वो होता है। अब आज सडनली ये सुनकर कि
वाली पर्याय तो कारण समय साथ आप ये कहिएगा कि पर्याय अपनी स्वतंत्र परिणाम से वो कार्य समय साथ रूपी हुई है, पर उसके पहले वाली पर्याय को कारण समय साथ करने की थोड़े दिमाग में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। इसका पहले की पर्याय नहीं कह रहे हैं, वही पर्याय को कह रहे हैं। वही पर्याय है। मोक्ष मार्ग की जो कारण समय साथ बता रहे हैं ना कि मोक्ष मार्ग की एक एक जन बोलो, एक एक जन। मार्ग पूर्व प्राप्ति, कोई भी कार्य की, कोई भी मंजिल की मार्ग पूर्व प्राप्ति। कल तो उसे परम पारणामिक नहीं कहा, सिद्धार्थ नाम अभिमुख परिणाम, परम पारणामिक का पहले 65 नाम आए। हाँ नहीं बिल्कुल, तो परम पारणामिक नहीं कहा या कारण परमात्मा का, ये अपन कैसे के मन देखो यहाँ तो अभी क्या चर्चा है, परिणाम मात्र व्यवहार है और ध्रुव है वो निश्चय है। यहाँ तो ये लेना है, अभी 11वीं बात है। बिल्कुल। देखिए उसमें क्या है, अब आप पहले पूरा प्रकरण सुन लीजिए, अभी और गुरुदेव उसका जो एक पैराग्राफ बता रहे हैं ना उसको अपन हाँ लगभग वही भाव है। बात जो कहना चाहते हैं वो देखिए भाई साहब ने भी उसका खुलासा कर दिया कि जो उसको भाषा में कैसे लेके आएंगे कि जो कार्य हुआ, मोक्ष रूपी कार्य हुआ, तो वो कैसे प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ कि वो मोक्ष मार्ग पूर्वक प्रकट हुआ। तो मोक्ष मार्ग की पर्याय है वो उसका उपाय है ना, जो उपाय उपेय तत्व की चर्चा आती है, साधक साध्य भाव की चर्चा आती है, तो वो जो मोक्ष मार्ग की पर्याय प्रकट हुई वो दो अपेक्षा से उसको देख सकते हैं। एक कि वो स्वरूप के आश्रय से प्रकट हुई, मोक्ष मार्ग की पर्याय कैसे प्रकट हुई, स्वरूप के आश्रय से जो प्रकट हुई, और वो जो प्रकट हुई तो वास्तव में उसका कारण कौन, तो कहते हैं वो स्वयं। तो वो स्वयं मतलब क्या कि वो तो तत्समय की योग्यता है ना, उसी समय उस परिणति में उस प्रकार परिणमन करने की योग्यता थी, तो उसका कारण कौन है, वही पर्याय। बस ये भाव यहाँ पे कहना चाहते हैं। और वो तो पूर्व संस्कार से कि पूर्व में पहले शुद्धता आंशिक प्रकट हुई, फिर वो वृद्धि को प्राप्त हुई, फिर वो पूर्णता को प्राप्त हुई, तो परिणति का कारण वो परिणति स्वयं है। वो आंशिक शुद्धता प्रकट हुई थी, वो अपनी योग्यता से हुई थी, उसकी वृद्धि हुई, वो उस समय की पर्याय में तत्क्षण में अपनी योग्यता से प्रकट हुई, और उसी संस्कार से आगे बढ़ते हुए जब पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई तो वो पूर्ण शुद्धता उसी समय में अपनी योग्यता से वैसी ही प्रकट होने योग्य थी, वैसी प्रकट हुई, है ना। तो त्रिकाल वस्तु जो है वो सत्यार्थ, सत्यार्थ तो देखो भाषा है, निश्चय और व्यवहार समझाना है, सत्यार्थ सत्यार्थ समझाना है, भूतार्थ अभूतार्थ समझाना है। तो वो क्रमिक विकास है ना कि अपन अब जब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की भूमि में खड़े हो गए तो वो जो परिणति है वो परिणति असत्यार्थ है और मैं त्रिकाल वस्तु सत्यार्थ, है ना। देखिए आगे पढ़ रहा हूं वापस। सत आत्मा वह त्रिकाली द्रव्य तो सत्य है और पर्याय को असत कहा। वह गौण करके कहा था, समझ में आया, देख लो और हो गया खुलासा। वह गौण करके कहा था, आश्रय करने लायक नहीं। लो ये अगला न्याय, आश्रय करने लायक नहीं, उस कारण से उसको असत्यार्थ कहा। मोक्ष की पर्याय को असत्यार्थ क्यों कहा, क्योंकि वो आश्रय करने लायक नहीं है। आश्रय करने योग्य कौन है, आश्रय करने योग्य अपना भगवान आत्मा है। वो जो मोक्ष की शुद्ध परिणति प्रकट हुई, पूर्ण शुद्ध परिणति प्रकट हुई, वो भी आश्रय करने योग्य नहीं है, उसके आश्रय से मोक्ष प्रकट नहीं होता है, समझ में आया ना। हाँ यहाँ फिर से लेते हैं, वह जो पर्याय है वर्तमान में वह तो द्रव्य के साथ अभेद है, क्योंकि भावना विनाशिक कहते हैं ना भाई, भावना को विनाशिक कहा,
विनाश की अपेक्षा से कायम नहीं रहती, इस अपेक्षा से भिन्न है। एक समय की पर्याय वहां द्रव्य के साथ एकाकार है, उस अपेक्षा से अभिन्न कहने में आया। देखो दोनों ही बात आ गई। एक समय की पर्याय अपने द्रव्य के साथ में एकाकार है, जैसा वस्तु स्वरूप है वैसी ही वो परिणति उसका अनुसरण करके प्रकट हुई, इसीलिए तो वो उसको अभिन्न कहा। और वो परिणति एक समय की है, विनाशिक है, क्षणिक है, वो चली जाएगी, आश्रय करने योग्य नहीं है, इसीलिए उसको भिन्न कहा। तो वो एक ही परिणति, कथनचित शब्द लगाया ना, कि वो जो शुद्धात्माभिमुख परिणाम है वो आत्मा से कथनचित भिन्न है। तो कथनचित भिन्न का मतलब कथनचित अभिन्न है। कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। अभिन्न क्यों है? स्वरूप के अनुरूप प्रकट हुई, जैसा स्वभाव है वैसी प्रकट हुई, उसका लक्ष्य करके प्रकट हुई, उसको ध्येय बनाकर प्रकट हुई, इसीलिए वो अभिन्न है। और भिन्न क्यों है? कि वो एक समय की है, वो लक्ष्य करने योग्य नहीं है, वो ध्येय बनाने योग्य नहीं है, वो विनाशिक है, इसीलिए वो भिन्न है। सूक्ष्म विषय है भाई। आचार्य ने पंचम काल के जीवों के लिए कहा है। कोई कहेगा कि ये तो चौथे काल की बात है, कह रहे हैं अरे चौथे काल की नहीं है, आत्मा के लिए है। आत्मा जहाँ है उसके लिए है, जहाँ भी आत्मा विराजमान है। तो आगे कहा कि चाहे 8 वर्ष की बालिका हो, चाहे करोड़ पूर्व की आयुष्य वाला कोई पुरुष हो, आत्मा तो आत्मा है, ना आत्मा स्त्री है ना पुरुष है। मूल बात यहाँ पे क्या समझाई, ख्याल में आना चाहिए। नहीं आए तो और प्रश्न पूछ लेना, लेकिन गाथा पूरी हो जाए और हमारी शंका वहीं की वहीं बनी रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। वह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। किस लिए भिन्न है? किस लिए भिन्न है? उसका कारण आचार्य ने स्वयं दिया ना, भावना रूप होने से। मैं त्रिकाली ध्रुव वस्तु भाव हूं, और वो शुद्धात्माभिमुख जो परिणाम है वो भावना है, समझे। मैं त्रिकाल हूं, वो क्षणिक है। मैं परिपूर्ण वस्तु हूं प्रथम से ही, और वो नवीन प्रकट होने वाली पूर्णता है, शुद्धता है। वो भावना रूप है, उस वस्तु को प्राप्त करने की भावना रूप है, वो ध्यान रूप है, और मैं ध्येय रूप हूं, है ना। शुद्ध पारिणामिक भाव तो भावना रूप नहीं है। शुद्ध पारिणामिक भाव तो भावना रूप नहीं है। यदि वह पर्याय एकांत रूप से सर्वथा शुद्ध पारिणामिक से अभिन्न हो तो क्या होगा? यदि वो पर्याय अपने त्रिकाली ध्रुव से सर्वथा अभिन्न हो, शुद्ध पारिणामिक से अभिन्न हो, तो क्या होगा? तो मोक्ष का प्रसंग आने पर, कौन सा प्रसंग आ गया? अब मोक्ष प्रकट होने वाला है, प्रकट हुआ, तो मोक्ष का प्रसंग आने पर इस भावना रूप, वो जो भावना है, भावना रूप मोक्ष कारणभूत, मोक्ष की जो कारण है, ऐसी पर्याय का विनाश होने से शुद्ध पारिणामिक भाव भी विनाश को प्राप्त हो, परंतु ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि शुद्ध पारिणामिक भाव तो अविनाशी है। ये कौन सी शुद्ध भावना चल रही है? शुद्धात्माभिमुख परिणाम है। तो वो औपशम्य इच्छा, औपशम्य इच्छा एक भाव रूप है ना, वो भव्यत्व पारिणामिक, भव्यत्व पारिणामिक की व्यक्ति हुई ना, तो वही आगे बढ़ रही है। अब वो भव्यत्व पारिणामिक चल रहा है, और वो भव्यत्व पारिणाम, देखो कितना अच्छा न्याय निकल के आया कि वो भव्यत्व पारिणामिक है, उसको अशुद्ध क्यों कहा? क्योंकि यदि वो शुद्ध पारिणामिक होता है तो वो सिद्ध परमात्मा के होना चाहिए। अब वो भव्यत्व पारिणामिक चल रहा है, और मोक्ष का प्रसंग आ गया, मोक्ष प्रकट हुआ, तो मोक्ष प्रकट हुआ तो उस भव्यत्व पारिणामिक का अभाव हो गया। क्या हो गया? अभाव हो गया। अब वो भव्यत्व पारिणामिक यदि मेरी वस्तु से सर्वथा अभिन्न होता, तो भव्यत्व पारिणामिक का अभाव होने पर
जो त्रिकाल वस्तु उससे सर्वथा अभिन्न है उसका भी अभाव हो जाना चाहिए। जो शुद्ध पारणा में जो शुद्ध उपयोग प्रकट हुआ, जो शुद्ध भाव प्रकट हुआ, जो शुद्ध परिणति प्रकट हुई, वो मोक्ष की परिणति तक अब पहुंच गए ना वहां पर। तो वो जो भावना थी जो नीचे से चौथे गुण स्थान से प्रारंभ हुई, वो जो भावना है, अगर उस भावना को आत्मा से सर्वथा भिन्न मानेंगे तो क्या होगा कि तो उस जीव को ना आनंद आएगा ना मोक्ष प्रकट होगा। और यदि उसको सर्वथा भिन्न मानेंगे तो क्या होगा कि उसका एक समय की पर्याय का अभाव होने पर उसके साथ सर्वथा अभिन्न ऐसे त्रिकाल वस्तु का भी अभाव हो जाएगा। परंतु ऐसा तो होता नहीं है, उस त्रिकाल वस्तु का कभी भी अभाव होता नहीं है, क्योंकि शुद्ध पारिणामिक भाव तो अविनाशी है, वो तो त्रिकाल वस्तु है, उसका कभी भी अभाव होता नहीं है। पर्यायें उत्पन्न होती हैं और चली जाती हैं, उत्पाद होता है और व्यय हो जाता है, लेकिन जो ध्रुव स्वरूप वस्तु है, जो त्रिकाल वस्तु है, जो अकारण परमात्मा है, उसका कभी अभाव हो सकता है। जगत में जितने द्रव्य हैं उस किसी द्रव्य का अभाव होता नहीं है, ना जीव का अभाव होता है, ना पुद्गल का, ना धर्म आकाश काल का, किसी द्रव्य का तो अभाव होता नहीं। तो शुद्ध वस्तु तो जैसी अनादि से है, देखो अनादि अनंत कहते हैं ना वस्तु को, जैसी अनादि काल से है वैसी ही अनंत काल तक रहती है। तो अनादि काल से संसार में वस्तु कैसी है? जो अनादि काल से उसकी वर्तमान परिणति में तो अशुद्धता है ना, तो अशुद्धता है, फिर भी वस्तु कैसी है? शुद्ध है। और वो ही वस्तु को जब मोक्ष प्रकट हुआ और आगे अनंत काल तक अब वो वैसी रहेगी, तो वो पहले विकारी भाव था और बाद में अविकारी भाव हुआ, तो वस्तु में कुछ पलटा कि नहीं पलटा? अगर उसमें पलट जाए तो वो अनादि अनंत एक अभेद अखंड परिपूर्ण कैसे रहेगी? तो उसमें तो कुछ पलटा नहीं। तो अनादि काल पहले जैसी थी, अनंत काल बाद तक वैसी ही रहती है। निगोध की पर्याय में जैसा शुद्धात्मा था, सिद्ध पर्याय में भी वैसा ही रहता है। ये उसका द्रव्य स्वभाव है, ये उसका मूल स्वभाव है। अपने स्वभाव से वो वस्तु कभी भी च्युत नहीं होती, अपने स्वभाव रूप रहती है। पर्याय आती हैं और जाती हैं, समझा? वो वस्तु जो है वो तो वैसी की वैसी कायम रहती है। अशुद्ध परिणति आए तो वस्तु वैसी है, और शुद्ध परिणति आए तो वस्तु वैसी है। सोगानी साहब का बोल है कि परिणति में चाहे तीव्र अशुभ भाव हो और चाहे उत्कृष्ट प्रकार का शुभ भाव हो और चाहे शुद्ध भाव हो, वो तीनों प्रकार के भावों से रहित में हूं, तीनों प्रकार के भाव से रहित में हूं। ऐसी अपने स्वरूप की भावना जिसको जागृत हुई, वो भावना उसको मोक्ष की प्राप्ति कराती है। और वो भावना अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा से कथनचित भिन्न है, कथनचित भिन्न है और कथनचित अभिन्न है। स्वरूप का लक्ष्य से प्रकट हुई, इसीलिए तो कथनचित अभिन्न है, और एक समय की है, विनाशी है, इसीलिए कथनचित भिन्न है। अगर उसको सर्वथा भिन्न मानोगे तो आनंद नहीं आएगा, और सर्वथा अभिन्न मानोगे तो पर्याय का नाश होने पर द्रव्य का भी नाश हो जाएगा। इस प्रकार से सूक्ष्म विषय है, द्रव्य और पर्याय को किस प्रकार से एक रूप कहते हैं। अभी वो विषय तो थोड़ा सा रह ही गया कि प्रमाण की अपेक्षा से दोनों सहित हैं और शुद्ध निश्चय नहीं की अपेक्षा रहित हैं। अभी यहाँ पे ऐसा नहीं लेना, वो प्रमाण वाली अपेक्षा नहीं लेना, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। उसकी चर्चा अपन शाम को थोड़ी सी करेंगे।